हेलो एवरीवन, ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज सीडीपी की क्लास 14 है। आज हम बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सभी के लिए यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं, उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन बी, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगे उतना ही अधिक उनके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। या ऑप्शन डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए अभी वह सामान्य समयबद्ध के अंदर है। इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शंस हैं, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा डी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शंस हैं, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। या विकास एकल आयामी है। या ऑप्शन डी, विकास पृथक होता है। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। या ऑप्शन डी, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर होगा सी, छठे वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शंस हैं, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। या ऑप्शन सी, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन डी, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो उसका आंसर होगा बी, विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पिछली कुछ शताब्दियों के बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या ऑप्शन बी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है जिनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। या ऑप्शन डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्द प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए,
पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी, आपके सामने ऑप्शन है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा सी, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। क्वेश्चन 8, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वह, ऑप्शन है ए, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। या ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। या ऑप्शन सी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे के साथ समान रूप से व्यवहार करें। या ऑप्शन डी, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। इसका आंसर होगा बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 18 से 24 वर्ष। या ऑप्शन सी, जन्म से 6 वर्ष। या ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष। आपसे पूछा गया परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा डी, 9 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे ही यूनिक क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं या आ सकते हैं, या फिर इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करें और क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर बने हैं और आपको प्रैक्टिस सेट और सॉल्व करने हैं जो कि फ्री में हैं। तो आप ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे फ्री टेस्ट पड़े हैं, टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें सॉल्व करें और अपनी एक्यूरेसी देखें कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्षा का नियंत्रण परिवेश। या ऑप्शन डी, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। बच्चों का संवेगात्मक विकास। इसका आंसर होगा ए, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। वहाँ जितना उनको फ्रीडम मिलेगी अपने क्वेश्चंस को पुटअप करने के लिए, अपने क्वेश्चन के लिए आंसर जितने उनको मिलते जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो अपना संवेगात्मक विकास वहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से में जोड़ता है? ऑप्शन ए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। ऑप्शन सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। या ऑप्शन डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके के अंतः संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर भी होगा डी, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव या व्यवहार द्वारा या नैतिकता द्वारा, और सभी आंसर इसके सही है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, कुल प्ररेख समन्वय में कठिनाई,
या वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता की अनुभूति। ऑप्शन सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। या ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेगात्मक या उदासीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अल्पवयस्क बच्चे में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, अग्रसक्रिय। उनको हमेशा आगे आकर बच्चों से क्वेश्चन करने चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। या ऑप्शन बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। या ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ये ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये यूपी टेट और सुपर टेट और बाकी जितने भी टेट होते हैं ये शायद सभी में पूछा गया है। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था को दबाव और तनाव का काल कहा गया है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया। उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। इसका आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन सी, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। या ऑप्शन डी, किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित अवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक स्वकेंद्रित अवस्था होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट थे, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये में से बाहर निकल अपने सभी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब कौन सी एज में बच्चा माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत को पसंद करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका आंसर होगा बी, पूर्व किशोरावस्था में बच्चे अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी संगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, उनकी
उनकी कंपनी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, उनके साथ ज़्यादा अपने ग्रुप बनाने लगते हैं, अपने फ्रेंड्स के अलग अलग ग्रुप बना के ज़्यादातर उनके साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए आप सब, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।